स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जिसमें आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना लिखना। तो यहाँ पर देखें, आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें भी मैं बिल्कुल शुरुआती लेवल से इंग्लिश को पढ़ना सिखाऊंगी। एक एक छोटे से छोटा वर्ड जो है उसको कैसे पढ़ा जाए, इसको तोड़ तोड़ कर यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो इसी तरीके से सीखें। और इस वीडियो में सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, और इससे जो पहला वाला वीडियो था वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपने आज ही हमारे इस चैनल पर विज़िट किया है, तो इस चैनल को अगर आप भी सीखना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे और भी जो वीडियोस है ऐसे ही सिंपल वे से सीखने वाले इंग्लिश को, वो आते रहेंगे। तो चलिए अभी तो शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर देखें, आज जो है ना OA और OWOE वीडियो में लास्ट तक रहना, अगर आप वाकई में इंग्लिश को पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो देखिए, वीडियो को ब्रेक कर कर अगर आप पढ़ना सीख रहे हैं, थोड़ा देखा थोड़ा नहीं देखा, फिर आपने कंटिन्यू नहीं क्लास की, तो आना मुश्किल है। देखिए, प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए, बार बार रोज़ाना पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट डाउन कर लिए, स्पेलिंग को, उच्चारण जो भी मैं बताऊं उसको लिख लें। तो यहाँ पर देखिए, OA, OW और OE इन तीनों का ही उच्चारण और भी होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और भी होते हैं, यहाँ पर O बता रही हूँ कि OA का उच्चारण भी O रहेगा, OW का और OE का अब कैसे रहेगा। चलिए स्पेलिंग्स पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, OA वाले जो स्पेलिंग है OA वाली, वो आपको मिलेगी। यहाँ पर देखें OAK ये स्पेलिंग है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे OA यानी कि O और K का उच्चारण है क, तो क्या बन गया ओक। क्या बना ओक। OA को पढ़ा O और K का उच्चारण क है। क्या है क। आगे बढ़ते हैं। देखें, ये स्पेलिंग है OAT, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप इसको ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे, O और A इसको साथ में पढ़ेंगे। OA का उच्चारण क्या बताया O, और T का उच्चारण ट। क्या है T का उच्चारण ट, तो ये बन गया ओट। क्या बना ओट। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए BOAT, बी को हम पढ़ेंगे ब। क्या पढ़ेंगे ब। OA का उच्चारण O और T का उच्चारण ट रहता है। T को क्या पढ़ते हैं ट, तो ये क्या बन गया बोट। क्या बन गया बोट। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग, सबसे पहले हमने R को लिखा तो र, R का उच्चारण क्या होता है र। तो आपको जितने भी लेटर्स रहते हैं ना, कॉन्सोनेंट लेटर्स, जैसे A को छोड़ दें आप, ठीक है, A वाउल लेटर है, ठीक है। A के बाद जैसे B आता है, तो B का उच्चारण क्या होता है ब रहता है। फिर C का उच्चारण क्या रहता है, C का स भी रहता है और C का क भी रहता है, तो ये उच्चारण आपको आने चाहिए। फिर D है, तो D का उच्चारण ड रहता है। ये आपको सिंगल सिंगल लेटर का जो उच्चारण है, यानी उसका जो साउंड है, B को ब, C को क या स, D को ड, ये सब आपको आना चाहिए। इसके बाद की ये क्लास है। सबसे पहला स्टेप रहता है कि आप ये जो अल्फ़ाबेट है, लेटर्स है, इनका उच्चारण सीखें। उसके बाद आप स्पेलिंग पे आएंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। देखिए र हो गया, फिर OA का उच्चारण तो अभी मैंने बताया कि O वाली स्पेलिंग्स हम पढ़ रहे हैं, OA वाले कॉम्बिनेशन को, D को ड, तो क्या बन गया रोड। क्या बना रोड। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए COAL, क्या है स्पेलिंग, C को हमने पढ़ा क, C का उच्चारण स भी रहता है, ठीक है। C का जैसे साइकिल में रहता है, तो CY आता है ना, तो इसके कुछ नियम होते हैं, यानी C के बाद में जैसे Y आ गया, I आ गया, तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ये जो है नियम की बात है। आगे जो और भी रूल्स बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको बिल्कुल छोटी छोटी स्पेलिंग्स को पढ़ना यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ। तो देखिए, C को यहाँ पर क पढ़ेंगे, OA का उच्चारण O और L का उच्चारण क्या रहता है ल।
एल को ल पढ़ते हैं, तो कोल हो गया। अब कोयल नहीं बोलना है, इसको कोयल बोल दे, नहीं, कोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोल। अब देखें, अब थोड़ी ये बड़ी स्पेलिंग लिए। बड़ी स्पेलिंग कहने को ये आपको दिख रही होगी कि बड़ी है, लेकिन जब भी आपको कोई बड़ी स्पेलिंग मिल जाए तो हम एकदम से उसको नहीं पढ़ते हैं। उस बड़ी स्पेलिंग को हमको ऐसे ब्रेक करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा हमको तोड़ना पड़ता है। अगर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सके तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सके तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब कैसे पता चलेगा? देखें, सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से अलग अलग करके लिख दिया है। अब ये कैसे मैं लिख पाई? क्योंकि मुझे हर एक लेटर का जो उच्चारण है वो पता है, वो मुझे पता है। सबसे पहले आप भी ऐसे करें, लेटर्स का अगर आपको उच्चारण नहीं पता हो तो वो देख लें। वो वीडियो यहाँ पर मैंने, जैसे अ, आ, ई, इनका उच्चारण क्या होता है, यानी ए का उच्चारण क्या रहता है, बी का उच्चारण, ये सब मैंने बताया, तो उसको देख लें। उसके बाद आप ये वीडियो देखें। देखिए, सबसे पहले बी एल को लिखा मैंने। अब बी के साथ एल क्यों लगाया? हम जो है बी एल को अलग अलग करके नहीं लिख सकते कि बी लिखा फिर एल लिखा, यानी बी को ब पढ़ा, एल को ल पढ़ा, नहीं। बी एल को साथ में पढ़ा जाता है, जैसे सी एल को साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है, ऐसे ही। अब जैसे बी एल है तो ब्ल पढ़ेंगे, सी एल है तो क्ल पढ़ेंगे, बी एल को ब्ल पढ़ेंगे, सी एल को क्ल पढ़ेंगे, तो इस तरीके से ब्ल, ठीक है। और ए जो दे रखा है इसको ए पढ़ देंगे, ब्ल ए या ब्ल ए का साउंड आएगा, ठीक है, ब्ल ए या ब्ल ए। अब क्या रहेगा वो आगे देखें अभी। और सी के, जब भी सी के साथ में आ जाएगा, मैंने पहले भी बताया कि सी के साथ में आ जाएगा, लिख ले आप नोटबुक में, सी के को क पढ़ा जाएगा। अब ये जो है कोई भी स्पेलिंग होगी उसके शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है ना पूरी, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ सी के तक ब्रेक करेंगे। अब ये हमको कैसे पता चला? प्रैक्टिस से पता चलेगा, धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको अलग किया, फिर इसको अलग किया। तो देखने को तो ये जो सी के है, अगर इस स्पेलिंग की बात करें, तोड़ने के बाद, ब्रेक करने के बाद, 2 टुकड़े करने के बाद में, तो ये सी के लास्ट में आ रहा है ना, तो ठीक है। ब्ल ये हो गया, ए क, ब्लैक अ, या ए का साउंड आएगा, ए, ठीक है, ए नहीं, ब्लैक नहीं पढ़ेंगे ना, ब्लैक ए, तो ब्लैक। फिर देखिए ब, क्या है? बी का उच्चारण ब। अब यहाँ पर ओ ए आर, ठीक है, कॉम्बिनेशन रहता है, ओ ए आर भी हो सकता है या ओ ए भी हो सकता है। ओ ए को ओ पढ़ेंगे, आर जुड़ गया तो आधा सा र का साउंड आ जाएगा। ब ओ, या ओ पढ़ दें या ओर पढ़ दें, ऐसे ओ पढ़ दें या ओ र लिख दें, र भी क्या आधा साउंड रहेगा। और डी को क्या पढ़ेंगे? ड। तो बोर्ड बन गया ना, ब ओ ड, बोर्ड। अब देखें, ब्लैक हो गया, दूसरी स्पेलिंग बोर्ड हो गया, अब साथ में शामिल कर देंगे तो ब्लैक बोर्ड। अब है क्या, छोटी छोटी स्पेलिंग से ही तो बड़ी स्पेलिंग बनती है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं बड़ी स्पेलिंग को भी। तो ये हो गया ब्लैक बोर्ड। आगे चलते हैं, आगे देखें, ऐसे ही सेम स्पेलिंग है, अब ये भी बड़ी स्पेलिंग है देखने को, इसको भी पहले बोर्ड की स्पेलिंग तो अलग रह गई, और यहाँ पर ये KEY। अब देखिए के जो है ना, इसको क पढ़ेंगे, EY इस तरीके से लास्ट में आपको नज़र आएगा ना, तो यहाँ पर लास्ट में, जैसे ये स्पेलिंग है ना KEY, इसमें लास्ट में ही तो है, 2 टुकड़े किए ना हमने स्पेलिंग को, पहले KEY फिर BOARD, तो 2 भाग कर दिए हमने इस बड़ी स्पेलिंग के। तो ई पढ़ेंगे तो क ई, यानी कि की। और ये तो अभी ऑलरेडी हमने पढ़ी ही है स्पेलिंग, बी को ब ओ और डी को ड, बोर्ड। कीबोर्ड होता है कंप्यूटर वाला, तो ये स्पेलिंग बड़ी है, लेकिन ऐसे ब्रेक करके आपको पढ़ना है, कीबोर्ड। चलिए अब आगे देखें, THR लिख लें कॉपी में आपकी, कि THR को हम थ्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थ्र, THR थ्र। फिर है देखें इसको थ्र, फिर OA को हमने पढ़ाई है कि ओ पढ़ेंगे, और टी का उच्चारण ट रहता है, तो थ्र ओ ट, थ्रोट मतलब गला होता है ना, थ्रोट। चलिए फिर देखें, ये जो स्पेलिंग है, पहले हमने एस को लिखा, स, फिर OA को लिखा, ओ और पी को प, पी का उच्चारण प रहता है, तो क्या बन गया? स ओ प, सोप यानी कि साबुन होती है ना, तो सोप। इस तरीके से आप बिल्कुल तोड़ कर एक एक अक्षर का उच्चारण आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए OW है,
OW के और भी उच्चारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी O वाले उच्चारण, OW का O उच्चारण। जैसे कि बी को पढ़ा ब, ये स्पेलिंग है ना, बी को ब, OW को O, तो क्या बन गया बो, ब ओ बो। अब देखिए बी को ब पढ़ा, ठीक है, ये बी, ये स्पेलिंग है ना, बी को ब, ओ और ल, एल जुड़ गया तो एल को ल पढ़ दिया तो बोल हो गया, बो था एक एल जुड़ गया तो बोल हो गया। फिर देखें, जब भी एक ध्यान रखें कि जब भी के और एन साथ में आएंगे ना, तो एन से पहले के जो आ रहा है ना, ये साइलेंट रहेगा। ये साइलेंट लेटर्स का रूल है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, इस के को नहीं पढ़ेंगे। तो देखें के को हम पढ़ेंगे नहीं, तो सिर्फ साथ में ज्वाइन कर दिया है लेकिन पढ़ेंगे नहीं। एन का उच्चारण न रहेगा, न, OW को ओ, तो नो बन गया, नो बन गया ना, NOW, KNOW, नो। अब ध्यान रखें, जब भी दो, जैसे ये OW आ रहा है ना, OW और भी, तो दो वाउल लेटर जब साथ में प्रोनाउंस होते हैं तो एक वाउल का साउंड जो है वो छुप जाता है। अब देखेंगे नो, ओ का साउंड आ रहा है लेकिन आपको डब्लू का साउंड सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, मोस्टली ऐसा रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखें ये स्पेलिंग है, वाई का उच्चारण य रहता है, ठीक है, ये ए के रूप में, ए की मात्रा लगती है ना, वैसे ये य ए और डबल एल होता है ना, उसको ल पढ़ते हैं, ये ल और OW को ओ, तो क्या हो गया, वाई को य, ए की मात्रा ई के लिए, डबल एल ल और ओ, येलो, येलो कलर हो गया, पीला रंग, ठीक है, येलो हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पर है ये स्पेलिंग, ये ए, सबसे पहले ए को हम पढ़ेंगे, ए डबल आर आएगा तो सेम ही साउंड आएगा ना, जैसे डबल एल को ल पढ़ा तो डबल आर को भी र पढ़ेंगे, डबल है तो र, ए र और ओ, एरो, एरो यानी एरो बन गया, ये क्या बना, एरो। चलिए ए रो। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर है ये स्पेलिंग, तो SH लिख लें इसको, तो गांठ बांध के कि SH को हम श पढ़ते हैं और OW को O हो गया, तो शो हो गया, क्या हो गया, शो। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो OW ही है लेकिन इसका उच्चारण आउ करके है, तो ये कैसे पता चलेगा, कोई रूल नहीं है, प्रैक्टिस है। आपको कहीं किताब पे ऐसा जो प्रैक्टिस की क्लास है वो नहीं मिलने वाली है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही क्लासेस, ऐसे ही वीडियोज़ आपको और चाहिए तो ऐसे आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। चलिए आउ, OW को, जैसे सी का उच्चारण यहाँ पर क है, सी के बाद में ओ आता है तो क रहता है, तो क और OW आउ, काउ, इस तरीके से ब्रेक कर दें, काउ हो गया। अब जब सी का उच्चारण का जो नियम है ना वो आगे मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ पढ़ने की क्लासेस हो रही है, इनके ऊपर फोकस करें। अब देखिए एच का उच्चारण क्या रहता है, ह रहता है, और OW जैसे मैंने बताया आउ करके, तो हाउ हो गया, हाउ हो गया, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है। फिर देखें ये स्पेलिंग, एन को लिखा हमने तो एन का उच्चारण न, और आउ, नाउ, नाउ। अब अगर हमको नहीं पता रहे कि आउ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं OW को, तो हम ऐसे पढ़ देंगे, ये जो नाउ है इसको नो पढ़ देंगे, ठीक है। एक स्पेलिंग होती है KNOW, इसको नो पढ़ते हैं, ठीक है, NO इसको भी नो पढ़ते हैं, और NOW होता है, इसको नाउ पढ़ते हैं। याद रख लें ये नो है, KNOW, नो, नो का मतलब किसी चीज़ का पता होना, जानना, नो होना। तो यहाँ पर के जो है साइलेंट है, ठीक है, नो। अब के हट गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, नाउ, नाउ मतलब अभी ये काम करो, और नो का मतलब यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। कंफ्यूज करते जब भी आप रीडिंग वाली क्लास को ज्वाइन करेंगे ना, तो ऐसे कुछ छोटी छोटी स्पेलिंग्स आएगी, तो लिख लें इनको। फिर देखिए OE, और बहुत कम स्पेलिंग्स होती है इसकी, इसको भी ओ पढ़ते हैं। जैसे टो, पाँव की जो उंगलियां होती है, पाँव का जो अंगूठा होता है उनको टो बोलते हैं ना, तो ये टो है। कैसे, टी को ट और OE का उच्चारण ओ हो गया, तो ये बहुत कम स्पेलिंग्स होती है, जैसे यहाँ पर लिख दिया टो। फिर देखिए फ, एफ को हमने पढ़ा फ और ओ, फो, इस तरीके से ये स्पेलिंग्स है, OE का उच्चारण। अब देखिए यहाँ पर भी OE है,
यहाँ पर भी क्या है, ओ ई है, लेकिन अब यहाँ पर शो ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको शो, कि मैंने बताया कि ओ ई को तो ओ पढ़ते हैं, नहीं। अब यहाँ पर जो है ना इसको पढ़ेंगे शू, एस एच को श और ऊ। जो जूते होते हैं ना पहनने वाले उनको शू बोलते हैं, शो थोड़ी बोलते हैं। तो शू की ये स्पेलिंग होती है। अगर हम शो बोलते हैं तो एस एच ओ डब्लू, शो, ये होगा शो। ओ डब्लू है यहाँ पर और एस एच श। तो ये जो शू है जूता, इसको याद रखना है, इसको शू पढ़ना है। कुछ स्पेलिंग को आपको अलग से ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक करेंगे तो ऐसी और भी क्लासेस आपको मिलेगी। अगर मुझे लगेगा कि आपको पसंद आ रही है तो मैं और क्लासेस जैसे वीडियोस और बनाती रहूँगी। और नीचे आप कमेंट ज़रूर लिखें अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो यस मोर करके लिख दें, ठीक है। यस लिख दें, चाहे थोड़ा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आपको पसंद आ रही है और ऐसी क्लासेस और चाहिए, आप पढ़ने के इच्छुक है।